नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। इस्कॉन प्रचार समिति पिछले 22 सालों से मुजफ्फरनगर शहर में भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा का आयोजन करता आ रहा है। इस वर्ष भी यह रथ यात्रा 24 जून दिन शनिवार को मेहता कला वकील रोड से दोपहर 3 बजे शुरू की जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गांधी कॉलोनी के लक्ष्मी नारायण मंदिर पर एक विशाल भंडारे के साथ संपन्न होगी। जगन्नाथ यात्रा में इस वर्ष देश विदेश से इस्कॉन भक्तों के आने की उम्मीद है। भगवान जगन्नाथ जी के नगर आगमन पर 23 जून 2023 को एक भव्य संकीर्तन व भंडारे का आयोजन शगुन पैलेस पुष्परमल चौक पर शाम 7:30 बजे किया जाएगा और 24 जून 2023 शनिवार को सुबह 10 बजे दिव्य संकीर्तन व महाप्रसादम का भी आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा, जो अजय कपूर व मनीष कपूर के निवास स्थान पर होगा। भव्य यात्रा के उपरांत अगले दिन बधाई उत्सव व प्रसादम भरतिया कॉलोनी में गौरव गर्ग के निवास पर आयोजित होगा। इस्कॉन प्रचार समिति ने सभी मुजफ्फरनगर वासियों से भगवान जगन्नाथ जी के 3 दिवसीय कार्यक्रम में सपरिवार सम्मिलित होने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण पुराण के अनुसार जो मानव भगवान जगन्नाथ जी के रथ के रस्ते को खींचता है और उनके लिए नृत्य करता है और उनका दिव्य प्रसाद प्राप्त करता है, उसके जन्मों जन्मों के करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। इस्कॉन प्रचार समिति मुजफ्फरनगर भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का ये जो आयोजन है पिछले 22 वर्षों से निरंतर करती हुई आ रही है और ये भगवान जगन्नाथ जी का 23वां वर्ष है जो मुजफ्फरनगर में उनका आगमन हो रहा है। बड़े दिव्य और भव्य रूप में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मुजफ्फरनगर शहर से निकलती है। हमारी रथ यात्रा में जो विशेष आकर्षण होता है वो इस्कॉन के जो बाहर से भक्त आते हैं, अम्बाला से, कैथल से, लुधियाना से, पानीपत से, जो पंजाब से, हरियाणा से, मुरादाबाद से, वे जो भक्त आते हैं उनके द्वारा बड़ा भव्य रूप से मृदंग और करताल वगैरह बजाकर जो दिव्य संकीर्तन होता है, जिसमें हर आदमी का, हर व्यक्ति का मन झूम जाता है और वो नृत्य करने के लिए विवश हो जाता है। यही हम लोगों का विशेष आकर्षण रहता है। हम लोगों की इस रथ यात्रा में एक बैंड की व्यवस्था रहती है। हम लोग इसमें भगवान जगन्नाथ जी के जो रूप है, उनका जो गोपी और गोप के विरह में उन्होंने जो ये दिव्य रूप ग्रहण किया था, हम उस रथ यात्रा को उसी रूप में निकालते हुए चलते हैं, क्योंकि भगवान जो प्रसन्न होते हैं वो उनके कीर्तन करने से प्रसन्न होते हैं। और ब्रह्मांड पुराण में ऐसा कहा भी गया है, जो हमारे पुराण उपनिषद हैं, कि भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ का रास्ता है उसे खींचने से और उनको रिझाने के लिए नृत्य करने से और उनका जो दिव्य प्रसाद है वो प्राप्त करने से जो आदमी के, मनुष्य के जो पाप हैं उन सब का नाश हो जाता है और उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो हम सभी मुजफ्फरनगर वासियों से निवेदन करेंगे कि जैसे जगन्नाथपुरी में लोग बाग रथ के रस्से को हाथ लगाने के लिए भी तरस जाते हैं और 25-50 लाख आदमी पहुंचते हैं और पूरी फोर्स रहती है, यहाँ पर हम लोगों को बड़ा दिव्य और सुअवसर मिला है कि हम भगवान जगन्नाथ जी के रथ के रस्से को खींच भी सकते हैं, उनके लिए कीर्तन भी कर सकते हैं और जो जगन्नाथ जी की रसोई है, जो उनका दिव्य प्रसाद है, वो भी हम बड़ी सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। इस्कॉन प्रचार समिति, मेरा नाम कुलवंत सिंगल, वाइस चेयरमैन इस्कॉन प्रचार समिति मुजफ्फरनगर। भगवान जगन्नाथ जब रथ पर सवार होते हैं वे अपने भाई बलदेव जी, बहन सुभद्रा जी के साथ रथ पर सवार होते हैं। भगवान ने कहा है इस दिन मेरा प्रसाद हर जीव जंतु को मिलेगा। जो नाले में कीड़ा होता है ना, उसे भी भगवान का प्रसाद का लाभ मिलता है। भगवान जी की यह रसोई सबसे बड़ी रसोई मानी गई है और जो भगवान जी का बाद लोग पसारे हाथ भगवान जगन्नाथ का प्रसाद के लिए तरसते हैं लोग। ये अवसर भगवान ने दिया है मुजफ्फरनगर में। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि इस प्रसाद को लेने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मेहता कला पहुँचे, भगवान के रथ को खींचे और शुभ अवसर प्राप्त करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। ठीक है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर।